तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज के नए इस एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये पुराना सिलसिला है, ताकि आने वाली वीडियो में आप सभी लोगों के नाम लिए जा सके। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है, तो इसलिए लाइक कर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी 4 ऐसी जल्लाद लड़कियों की कहानी है जिन्होंने एक मासूम लड़के के साथ बारी बारी से बड़ी ही शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया था। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं जिसने वाकई इंसानियत को शर्मसार किया है। तो देखिए, अभी तक आपने क्राइम के इस बढ़ते दौर में यही सुना होगा कि ज़्यादातर लड़कियों का किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज लोगों के अंदर अपराध कुछ इस तरह पनप चुका है कि वो अपनी भूख और हवस के चलते लड़का लड़की में फ़र्क ही नहीं देख रहे। यानी कहने का मतलब ये है, अभी तक हम आपको देश विदेश से आई ऐसी घटनाओं के बारे में बताते रहते हैं जिनमें अमूनन लड़कियां ही जुर्म का शिकार होती हैं। मगर आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने वाले हैं कि जिस 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, वहाँ ना तो अब पूरी तरह से लड़कियां ही सुरक्षित हैं और ना ही लड़के। इसलिए आज की कहानी में हम आपको 4 ऐसी लड़कियों का असली चेहरा, उनका असली रूप दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आज शायद इस वीडियो को सुनने के बाद हर नौजवान लड़का सावधान हो जाए, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। क्योंकि दरअसल आज हम आपको एक मासूम लड़के की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी खौफनाक कहानी, ऐसा खौफनाक सच बताने वाले हैं, जहां आप खुद ये जानेंगे कि किस तरह अब लड़के नहीं बल्कि लड़कियां कर रही हैं ऐसे काम को। चलते रास्तों पर से लड़कों को किडनैप करती हैं, फिर खुलेआम उनके साथ जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। वैसे तो देखिए, हम जानते हैं कि ये सब सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो इसको शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस खौफनाक कहानी के एक एक पहलू पर हम नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार ये 4 लड़कियां कौन थीं, उस लड़के के पास जाने के लिए जो तड़प रही थीं, जबकि लड़का ख़ुद को बचाने की बेहिसाब कोशिश कर रहा था, पर उन लड़कियों ने उस पर ज़रा भी रहम नहीं किया, या यूँ कहें कि उसकी ये कोशिशें उन चारों जल्लाद लड़कियों के आगे काम ही नहीं आईं, और उन्होंने मिलकर बारी बारी से सीधा साधे मासूम लड़के का गलत फ़ायदा उठाया। अब जानना यह है कि वो लड़का कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्या काम किया करता था, आखिरकार ये लड़का उनका शिकार कैसे हुआ। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक और बात हम आपको बता दें कि वैसे तो कानून सभी के लिए एक है, मगर जहाँ एक तरफ लड़की के साथ अगर ऐसी घटना हो जाए, यानी उसका कहीं जाए, किडनैपिंग हो जाए, तो आपने देखा होगा कि तब तो ये ख़बर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीट मीडिया तक न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह वायरल हो जाती है। लोग अलग अलग जगहों से सपोर्ट करने से को सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर यही मामला किसी लड़के के साथ हो जाए तो तब कोई भी उसको न्याय दिलाने के लिए सामने नहीं आता, आगे बढ़कर नहीं आता। इतना ही नहीं बल्कि मामले को ही दबा दिया जाता है, कोई उसका जिक्र तक नहीं करता। तो चलिए अब जानेंगे कि आज इस वीडियो में जिस लड़के के साथ अन्याय हुआ है, गलत काम हुआ है, आखिरकार उसे इंसाफ कौन दिलाएगा, कौन उसके लिए आवाज़ उठाएगा और कौन उसकी मदद करेगा। क्योंकि आज जिस तरह इन 4 लड़कियों ने इंसानियत को तार तार करके एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सभी नौजवान लड़कों के हौसले पस्त हो जाएंगे, उनके मन में एक डर भी पैदा हो जाएगा। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आज आप इस वीडियो को पूरा सुनकर ज़रूर जाइएगा, बिल्कुल भी बीच में आप मत छोड़िएगा, इसके बिल्कुल ना करें। तो देखिए, ये जो घटना का ताल्लुक़ है, जहाँ ये घटना हुई है, पंजाब प्रदेश के जालंधर से है इसका ताल्लुक़, जहाँ का रहने वाला एक लड़का साधारण सी फैक्ट्री में काम किया करता था। और ये मामला 19 नवंबर 2023 का है, जब रात का वक्त हो रहा था, सभी फैक्ट्री वर्कर काम करके अपने अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो उन्हीं वर्करों में एक सीधा साधा मासूम लड़का भी रास्ते से जा रहा था अपने घर की तरफ। वैसे तो घर उसका थोड़ी ही दूरी पर था। इससे पहले कि वो घर तक पहुंच पाता, बीच रास्ते पर एक कार उसके आगे आकर रुक जाती है,
जिसमें से 4 लड़कियां उतरकर उस लड़के से किसी जगह का एड्रेस पूछने लगती हैं। हमें इस जगह पर जाना है, क्या तुम्हें वहाँ का रास्ता पता है। लड़का एड्रेस बताने ही वाला था कि बस इतना पूछते ही थोड़ी ही देर में लड़कियों ने उस लड़के को कुछ नशीली चीज़ सूंघाकर उसे बेहोश कर दिया। और फिर उसके बाद इन चारों लड़कियों ने उस लड़के को कार में बिठाया और वहाँ से वो सीधा कहीं ऐसी सुनसान जगह पर उसको लेकर जाती हैं जहाँ इन 4 लड़कियों ने और उस लड़के के अलावा 4 लड़कियों के अलावा और उस लड़के के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं था। साथ ही देखिए, आपको बता दें कि इन सारी लड़कियों की उम्र 20 से लगभग 23 साल के बीच में थी, जबकि वो लड़का इनकी उम्र से कम का था। इसके इन्होंने हाथ पैर बांधे हुए थे। जैसे ही कुछ देर बाद लड़के को होश आता है, उसने देखा कि वो बिना कपड़े था और रस्सियों से बंधा हुआ था और जगह भी बिल्कुल सुनसान थी, जहाँ ना तो कोई इंसान नज़र आ रहा था और ना ही कोई जानवर नज़र आ रहा था। तो होता क्या है कि ऐसे में उन 4 लड़कियों ने उस मासूम लड़के के साथ बारी बारी से गैंग ऐसी घटना को अंजाम दिया। और जैसे जैसे लड़के को होश आया तो लड़का बुरी तरह से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि वो नशे की हालत में था, उसे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। बस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उन चारों लड़कियों ने एक एक करके दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया उसके कप। और ये कोई 1-2 घंटे का मामला नहीं था, बल्कि इन लड़कियों ने पूरी रात भर उसके साथ एक एक करके बनाए, जिसकी वजह से एक रात में ही उस लड़के की हालत कुछ इस कदर बिगड़ जाती है जिसके बारे में शायद ना तो सोचा जा सकता था और ना ही बयां किया जा सकता है, क्योंकि ये वही जानता है क्या उसके ऊपर बीती। तो देखिए, जब ये सारी घटना होने वाली थी उससे पहले ही लड़कियों ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि उन्होंने खूब सारी शराब पी, साथ में उस लड़के को भी ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई, जिसके बाद शराब के नशे में उन लड़कियों ने तकरीबन 11 से 12 घंटे तक लगातार उस लड़के को परेशान किया उसका। और तब तक ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि इन चारों लड़कियों का मन नहीं भर गया। फिर यहाँ से इस घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने लड़के को अगली सुबह ठीक उसी रास्ते पर छोड़ दिया जहाँ से उन्होंने उसको किडनैप किया था, जहाँ से उसको उठाया था। इसके बाद जब लड़के को पूरी तरह से होश आता है तो लड़के ने अपनी इज्जत और शर्म के मारे पुलिस को इस वारदात की सूचना ही नहीं दी और ना ही उन लड़कियों के ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज कराया, ना ही किसी को शिकायत की। वो काफ़ी दिनों तक अकेले ही ऐसे परेशान रहा, सहमा हुआ सा फिरता रहा। फिर जब ज़्यादा दिन तक लड़के से ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ तो तब जाकर उस लड़के ने बहुत सोच समझकर मीडिया का सहारा लिया और उनके सामने उसने अपनी बात रखी। और जब ये केस खुलकर मीडिया के सामने आया तो आखिरकार पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद उन चारों लड़कियों को भी तलाश की गई उनकी। और कुछ ही दिन बाद पुलिस की मेहनत रंग लाती है, यानी 4 लड़कियों को कब्ज़े में लेकर फ़ौरन ही गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई, मुकदमा दर्ज किया गया और उनको कस्टडी में डाला गया। फ़िलहाल ये चारों लड़कियां जेल की सलाखों के पीछे हैं, मगर अभी तक इनकी सज़ा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी अंतिम फ़ैसला आना बाकी है और उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो देखिए, ये थी उन 4 लड़कियों की दरिंदगी की कहानी, जिन्होंने वाकई आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यानी लोग भरोसा करें तो किस पर करें, लोगों के मन में एक खौफ पैदा हो गया। अब तक हम यही सोचते थे कि ऐसी क्राइम, ऐसी घटनाएं सिर्फ लड़कियों के साथ ही होती हैं, मगर यहाँ तो लड़के भी इस घिनौनी वारदात का शिकार हो रहे हैं। आखिरकार इससे बचा जाए तो कैसे बचा जाए? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें। चलिए, आज की कहानी में बस इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, समय समय पर आपको जागरूक करना है, ताकि आप जहाँ कहीं भी रहें सुरक्षित रहें और सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। तो अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन के आखिर में आप ज़रूर लिख कर जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आप लोगों के नाम लिए जा सकें। अच्छे कमेंट आप ज़रूर करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।